देश का प्रजातंत्र जो है वो खतरे में। जय हिंद जय भारत वंदे। सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करने वाला भारत देश, जिसमें कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिस लोकतांत्रिक देश के अंदर लोगों को बोलने की आजादी है, जिस लोकतांत्रिक देश के अंदर लोगों को अपने धर्म को, अपने जाति को, अपने मजहब को मानने की आजादी है। लेकिन कहीं आज आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत देश का लोकतंत्र, प्रजातंत्र जो है वो खतरे में है। कहीं ना कहीं भारत देश के अंदर मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही स्थापित करना चाहती है। नमस्कार, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा। 18 तारीख को देश के गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी हरियाणा के सिरसा के अंदर रैली करने वाले हैं, जिस रैली को लेकर 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जबकि प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है। हरियाणा के अंदर अमित शाह जी की रैली 18 तारीख को होनी है। उस रैली से पहले कई किसान नेताओं को और तमाम हरियाणा के जो तमाम सोशल वर्कर्स हैं उनको नोटिस थमा दिया है। नोटिस इसलिए थमा दिया है और उसमें नोटिस के बाद यह कहा जाता है ताकि अमित शाह जी की रैली में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जिस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री को चुनने के बाद जनता का हक और अधिकार होता है कि जनता अपने देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से सवाल कर सकें। क्या गृह मंत्री इस देश की प्रजा से डरते हैं? तभी हरियाणा के अंदर 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए गए। हरियाणा के अंदर आज से कुछ दिन पहले आपको याद होगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर देश का किसान जब एमएसपी की मांग कर रहा था तो किसानों के ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई। ये वही हरियाणा है जिसके अंदर अभी कुछ दिन पहले किसान जो है वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। लगता है वो धरना प्रदर्शन अभी जारी भी है। लेकिन आप सोचिए कि 18 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के अंदर रैली करने वाले हैं और अमित शाह को इतना डर है कि अमित शाह जी ने 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी करवा दिया। तकरीबन 130 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। अब सोच लीजिए, आप कहते हैं कि ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र है तो लोगों को बोलने की आजादी क्यों नहीं? लोकतंत्र है तो लोगों को प्रदर्शन करने की आजादी क्यों नहीं? लोकतंत्र है तो लोगों को उठा के जेल में क्यों बंद किया जाता है बोलने के पीछे? अगर लोकतंत्र है तो सरकार से सवाल उठाने वाले आज जेल के अंदर बंद क्यों हैं? ये लोकतंत्र नहीं, ये तलवे चाटने वालों का जमाना है। तलवे चाटने का काम ही इस देश की कुछ गोदी मीडिया करती है, जिनके शो में जूता तो आम बात हो चुका है, इनके शो में गाली भी दे दी जाती है, अभद्र टिप्पणी भी कर दी जाती है और इसके बाद भी अभी देश की गोदी मीडिया लोकतंत्र पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, अगर यही उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव अगर कर देते, उनकी रैली से पहले अगर वो कुछ लोगों को नजरबंद कर देते तो देश की गोदी मीडिया सर पीटने लग जाती। अगर यही काम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर देती तो गोदी मीडिया सर पीटने लग जाती, और यही काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर देते तो भी देश की गोदी मीडिया सर पीटने लग जाती, या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर देते तो भी गोदी मीडिया सर पीटती, या फिर विपक्ष के नेता असदुद्दीन ओवैसी कर देते। देश की गोदी मीडिया को टॉपिक चाहिए सिर्फ वो जिसके अंदर अपराधी मुसलमान हो। अगर अपराधी हिंदू हो, क्योंकि अपराधी का इस देश में जाति धर्म और मजहब तराशने का काम इस देश की गोदी मीडिया करती है, जिनमें से एक पत्रकार अभी कुछ दिन पहले वसूली चौधरी जो थे, तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी अभी कुछ दिन पहले आप सभी के सामने एक्सपोज हुए हैं। और जरा आप देख लीजिए, दिल्ली की पुलिस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर है और उन्हीं के चलते आपने देखा होगा कि किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को जो है वो पूरी तरीके से चार्जशीट में उनको दोषी साबित नहीं किया गया है। आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर देश की बेटियां आज खतरे में हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क उनसे नहीं पड़ता है। आज आप देख रहे हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, तभी तो देश की सरकार ने, देश के गृह मंत्री ने 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं तमाम नौजवानों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को डेड करके रख दिया, जिन्होंने हिम्मत छोड़ दी है, उनके लिए एक किस्सा सुनाना चाहता हूं कि एक राजा था। उस राजा के पास में एक उसका बड़ा ही प्यारा घोड़ा था। तो राजा के राजमहल में दो चोरी करते हुए 2 शख्स पकड़े जाते हैं। तो राजा उन 2 शख्सों को फांसी की सजा सुनाता है। तो उनमें से एक शख्स निकलकर बोलता है कि राजा, हे राजन, मुझे 1 महीने का समय दें, मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। क्योंकि राजा का सबसे प्रिय घोड़ा था, तो राजा बड़ा खुश हुआ सुन के कि मेरे घोड़े को उड़ना सिखा देगा। तो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो कहता है कि आपने 1 महीने के लिए अपनी मौत को तो टाल दिया है, लेकिन 1 महीने के बाद आपकी जो मौत है वो बड़ी दर्दनाक होगी। तो उसके बाद वो शख्स जवाब देते हुए कहता है कि 1 महीने के अंदर में ये भी हो सकता है कि क्या पता राजा मर जाए, क्या पता मैं मर जाऊं, क्या पता राजा का घोड़ा मर जाए, या फिर दूसरा कोई राजा के ऊपर अटैक कर कर उस राज्य पर कब्जा कर ले। तो 1 महीने में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं देश के लोगों से कहता हूं, इस कहानी का जो अंत है वो ये है कि व्यक्ति को कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हर परिस्थिति में लड़ना चाहिए, क्योंकि लड़ते वही है जिनके पास ताकत होती है। बुज़दिल कभी लड़ा नहीं करते। जिंदा लोगों की पहचान होती है कि वह बोलते हैं, मुर्दे भी कभी बोला नहीं करते। तो इसलिए अगर देश में जिंदा हैं
और जिंदा होने की पहचान दर्शाना चाहते हैं तो बोलिए, देश की सरकार कोई भी हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, बीजेपी की हो या किसी और की हो, जहां भी गलत होता है सरकार के गले का पहना हुआ पट्टा उतारकर सच के और हक के पक्ष में बोलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।